अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज हम आपके लिए बना रहे हैं चिकन के शामी कबाब। शामी कबाब जो एक्चुअली जो है वो बीफ से बनाए जाते हैं, वो मैंने पहले आपको सिखा चुकी हूँ, आप वो जाके रेसिपी चेक कर लें। लेकिन आज मैं चिकन ब्रेस्ट के साथ बना रही हूँ। चिकन ब्रेस्ट का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो आप इसमें अगर हाफ चिकन थाई ले लें और हाफ चिकन ब्रेस्ट ले लें, उनको मिक्स करके बनाएं तो काफ़ी मॉइस्ट से बनते हैं। लेकिन मेरे घर में पर्सनली चिकन थाई की जो स्मेल एक होती है वो पसंद नहीं की जाती, तो मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ। तो खाली चिकन ब्रेस्ट लिए हैं यहाँ पे मैंने 3, और साथ में चने की दाल, जो कि 1 कप मैंने ली थी चने की दाल, जो आप देख लें इस तरह की होती है। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब मैं इसको सबसे पहले बॉईल करूंगी चने की दाल को। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे आपने लेना है पैन में आपने चने की दाल जो मैंने भिगोई हुई थी 2 घंटे से, 1 कप, वो उसमें डाली है, पानी डालिए और इसको सिंपली हम बॉईल करेंगे सेपरेटली। चिकन इसमें मैं अभी इस वक्त नहीं डाल रही हूँ क्योंकि चिकन बहुत जल्दी हो जाता है। तो जब चने की दाल बॉयल हो जाएगी, गल जाएगी, तो फिर उस वक्त डालेंगे। चलें सबसे पहले दाल को हम बॉयल कर लेते हैं। चलें देखें, दाल हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। देखें बिल्कुल मैश हो गई है। तो इसको आपने तकरीबन, डिपेंड करता है कैसा आपका स्टोव है, 35 to 40 मिनट्स आपने इसको गलाना है। अब इसमें हम थोड़े से चीज़ें डाल देंगे। 2 छोटे तेज़ पत्ते हैं मेरे पास, 4-5 लौंग है और 3 बड़ी इलायची हैं, ये इसमें डालेंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट हो जाएगा। और इस टाइम पे हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप टेस्ट के हिसाब से डालें। हमने क्या करना है, अपने चिकन के जो हमने 3 ब्रेस्ट पीसेस लिए थे, ये ऑलमोस्ट 600 ग्राम्स है, तो इसके स्मॉल पीसेस करके हम दाल में शामिल कर देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं, बस ऐसे रीज़नेबल से करके इनको हम चिकन में शामिल कर देंगे। तो इनको आपने ऐसे बोटियाँ बना के, बड़ी बड़ी सी, बहुत छोटी छोटी बोटियाँ नहीं बनानी, ताकि इनका रेशा रहे। और इनको हम दाल में शामिल कर देंगे अब, ताकि ये भी गल जाए और इनका फ्लेवर दाल में भी चला जाए। तो अब आप ये देखें कि इसमें हम ये डाल देंगे सारी चिकन भी। अब आप इसे करें अच्छी तरह से मिक्स, और अब इसको पानी को भी ड्राई करेंगे और चिकन को भी गलने देंगे। इसको रखेंगे अब हाई हीट पे, ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन भी गल जाए। हमारी चिकन और दाल का पानी ड्राई हो रहा है, तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा धनिया लिया है, हाफ कप के करीब, उसको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास 1 प्याज है, उसको भी बारीक बारीक आप काट के उसके अंदर डालना है, चिकन के अंदर। तो ये जो हमने प्याज चॉप की थी 1 मीडियम साइज़ की, इसे हम चिकन और दाल में डाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 हरी मिर्चें हैं, ये भी हमने ले लेनी है और इनको भी बारीक बारीक काट लेना है। चलें, आप देखें कि मैंने इसको इसके साथ कवर किया हुआ है छन्नी के साथ, क्योंकि अदरवाइज़ इसका जो दाल का पानी है जब ड्राई होने लगता है तो बहुत ज़्यादा छींटे करता है, पूरा गंदा कर देता है। तो आप इस तरह की कोई इसके ऊपर प्लेट या छन्नी दे के रखें और इसको ड्राई होने दें। ये देखें काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ये ठंडा होके भी जम जाएगा। तो मैं इसे 2-3 मिनट और करूँगी और इसे ऑफ़ कर दूँगी। चलें जी, अब ये हो गया रेडी, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया। और आप ये देखें ऐसा गाढ़ा सा हो गया है, लेकिन आप ये चने की दाल जो है ड्राई हो जाती है ना, काफ़ी ठंडी होके सख्त सी हो जाती है। इस शेप में आया जब आपने इसको कर देना ऑफ। अब इसमें डालेंगे हम, मेरे पास 1 नॉर क्यूब का जो है क्यूब था वो डाला है, आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि गरम गरम में ये मिक्स हो जाए, जो चिकन का हमने क्यूब डाला है। अब साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टीस्पून काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। इनको आप कर लें अच्छी तरह से मिक्स और इसे होने दें आप ठंडा। अब तो चलें देखें, इसको हमने ऑफ़ कर दिया था, लेकिन आप ये देखें कि कितना ये गाढ़ा गाढ़ा सा, ये चने की दाल जब ड्राई होती है तो इस तरह गाढ़ी गाढ़ी हो जाती। तो इसको और 10 मिनट छोड़ेंगे ताकि इसकी ये स्टीम निकल जाए और फिर इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो अभी जब गोश्त थोड़ा सा गर्म ही हो उस वक्त आप इसको ग्राइंड करें तो अच्छी तरह ग्राइंड हो जाता है। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, जो चिकन है आप स्पैचुला या वो जो मैशर होता है उससे निकाल। ये मैं जो बड़ी इलायचियाँ और जो तेज़ पत्ता था वो नज़र आएगा तो वो मैं निकाल दूँगी।
अब आप इसको निकाल लें अपने बोल में। तो आप देखें कितना यमी सा ये बन गया है। अब हम करेंगे दूसरा भी ऐसे ही। इस सारे मिक्सचर को अब मैं डालूंगी इसके अंदर ग्राइंडर में, फूड प्रोसेसर जो भी आप कहते हैं इसे, और बस इसको आप बंद करें और घुमा दें। चलें जी, आपका ये मिक्सचर भी हो गया रेडी। बस कबाब आपके तैयार हैं। आप समझे, बस आपने टिक्कियाँ बनानी है और इनको सर्व करना है। चलिए देखें, माशाल्लाह हमारा मिक्सचर कितना अच्छा। आपको उस वक्त लग रहा होगा कि जो हमारे चने की दाल है बहुत ज़्यादा नरम हो गई, लेकिन मैं हमेशा नरम ही करके डालती हूँ उसमें। तो देखें ऑलरेडी कितने जुड़ रहे हैं। इसमें मैंने अंडा, ब्रेड क्रम्ब कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो अब इसमें इस टाइम पे आप अपनी मिर्चें और नमक चेक कर लें लाजमी कि कितना आपको आपके हिसाब से चाहिए। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 चॉप की हुई हमारी हरी मिर्चें और धनिया, और इनको आपने करना अच्छा सा मिक्स। तो यहाँ पे कलर के लिए जैसे इसमें ग्रीन है, वाइट सा है, चिकन क्योंकि आपको पता है वाइट सा नज़र आता है, तो मैं इसमें कलर के लिए और थोड़े से जायके के लिए क्रश पेपर्स हैं जो 1 टीस्पून डाल दें। तो आप देखेंगे इससे कलर कितना अच्छा सा हो गया। चलें, अब आ गया इसका पैटी बनाने का टाइम। आपको अपने हिसाब से जितने बड़ी बनाते हैं, छोटी या बड़ी, मैं मीडियम साइज़ की बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने रेगुलर ठंडा पानी लिया है ताकि ये मेरे हाथ को चिपके नहीं। थोड़ा सा हाथ को लगाएंगे और इन्हें इस तरह से करेंगे जैसे आप स्क्वीज करते हैं इनको। और आप ये देखें कितना रेशेदार है। एक्चुअली ये बड़े रेशेदार से बन रहे हैं। चिकन के जो कबाब हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से और यमी से बनेंगे। आप इन्हें बना के फ्रीज़र में रखें और नाश्ते में खाएं, स्नैक टाइम पे खाएं, मेहमान आ जाएं उनके लिए निकालें। और ख़ास तौर पे जब घर में दाल बनी हो या सब्ज़ी बनी हो तो कई घर में मुश्किल हो जाती है, बच्चे नहीं खाते हैं, तो साथ में ये फ्राई करके दे दें। लंच बैग में बच्चों को इस बना के दे सकते हैं। तो ये शामी कबाब आप हमेशा बना के फ्रीज़र में रखा करें, चिकन के या बीफ के या मटन के, तो बहुत यूज़फुल होते हैं। चलें, अब मैं इस तरह के सारे कबाब बना के वापस आती हूँ। तो देखें माशाल्लाह कितने सारे कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। और ये मैं आखिरी बना रही हूँ। और इनमें कुछ भी मैंने नहीं डाला है, ना अंडा डाला है ना कुछ डाला है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। और इनको आप फ्राई करते हुए एग वॉश करना चाहें तो कर लें, लेकिन वैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे। तो अगर आप अंडे से परहेज़ है तो अंडे के बगैर आप फ्राई कर लें, अदरवाइज़ हल्की सी अंडे की कोटिंग करें और फ्राई कर लें। और अगर आपने फ्रीज़ करने रमज़ान के लिए, ईद के लिए या वैसे ही घर में, तो आपने इस वक्त इसको फ्रीज़र में रख देना है इसी तरह सीधी प्लेट में डाल के। और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो आप जिप लॉक में डाल के रख लें, जितने जितने आप एक टाइम पे यूज़ करते हैं, 4, 8, 10 जैसे भी आपने वो जिप लॉक करके रख दें। और ये 2 महीने 3 महीने तक चलते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। तो ये आपके लिए टिप थी। चलें अब इनको करते हैं हम फ्राई। तो यहाँ पे आपने लेना है फ्राई पैन जिसमें आपने करना है इनको फ्राई। उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, इतना कि शैलो फ्राई करें। मैंने 1 अंडा लिया है एग वॉश के लिए, कि एग में थोड़ा सा इसको वॉश कर लेंगे। 1 टेबल स्पून में इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि पतली पतली सी लेयर आए और उसमें बहुत थिक अंडा ना लगे। और इसको आप कर लें अच्छी तरह बीट। मैंने यहाँ पे मीडियम हाई पे स्टोव को रखा है। अब इसमें से आपने लेना है, उठाना है अपना कबाब और उसको डिप करना है इस तरह से। और ये देखें बड़ी हल्की सी इस पर आई है वो इसकी लेयर अंडे की, क्योंकि अगर आप इसमें पानी या कुछ नहीं मिक्स करते तो वो बहुत थिक सी लेयर आती है। और ये इसलिए भी लगाने अगर आपको डर हो टूटने का, लेकिन मुझे तो डर नहीं है, मैं वैसे ही लगा रही हूँ कि वो खूबसूरत सा कलर आ जाता है। चलें देखें कि आप ये ऑलमोस्ट पके हुए, इसमें कच्चा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपने कलर ही देना है इनको। तो तकरीबन 1 मिनट मैंने एक साइड पर रखा है, 1 ही मिनट दूसरी साइड पे रखूँगी और इन्हें मैं फ्राई करती जाऊँगी। तो देखिए कितने खूबसूरत कलर आ रहा है। चलें अब ये हो गए गोल्डन, इनको हम निकाल लेंगे। तो आप देखें कितने खूबसूरत इनके कलर लगे हैं। और आप किसका दिल नहीं चाहता कि दाल के साथ शामी कबाब का बर्गर बनाएं, इसके साथ और मज़े से खाएं। तो फिर हम सेम करेंगे, इसको एग में डालेंगे, वॉश करेंगे
एग में इसको डुबकी दे दें और ऐसे डालते जाएं। तो चलें, आप मुझे ये कमेंट करके बताएं कि आपके कौन से फेवरेट हैं, चिकन के, बीफ के या मटन के शामी कबाब कौन से फेवरेट हैं, कमेंट करके बताएं। तो मीडियम हाई पे मेरा है स्टोव, और आप ये देखें कितने खूबसूरत कलर आ रहे हैं। तो इन्हें निकालें आप बाहर। तो अब इसके बाद मैं सारे बना के, जितने मुझे चाहिए बना के, फिर मैं वापस आऊँ। चलिए जी, मेरा ये फाइनल बन रहे हैं, हो गए हैं तैयार जितने मुझे चाहिए। बाकियों को मैं कर दूँगी फ्रीज़ और फ्रिज में रख दूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए। ये मैं फ्रिज में रख रही हूँ, इनको ऐसे ही फ्रीज़र में आप रख दें। जब ये जम जाए तो आप जिप लॉक में डालें और दोबारा फ्रीज़ कर दें। फ्रिज में रख रही हूँ कि अगर दोबारा किसी को खाने तो उसी वक्त फ्राई कर दें। तो देखें कितने खूबसूरत से और मज़ेदार से शामी कबाब आपके रेडी हो गए। ये देखें कितने रेशेदार, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि दाल ही दाल है, चिकन का रेशा आपको अलग अलग नज़र आ रहा है। तो अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। चलिए अब करते हैं इसको ट्राई। केचप रखे हैं, चटनियाँ रखी हैं, चटनियाँ और रायते मैं डिफरेंट तरह के बना चुकी हैं, आप उन्हें जाके ज़रूर चेक करें। जाहिर है इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कितने मज़े के ये बने होंगे। इतने मज़ेदार बने हैं, मुंह में घुलते जा रहे हैं। बिल्कुल चिकन के रेशे हैं वो महसूस हो रहा है कि चिकन इसमें डली हुई है या गोश्त इसमें डला हुआ है। आप जाके रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।